किया या मेरी क्लास कोई बाहर नहीं आएगा, मेरी क्लास में कोई बाहर आएगा। अच्छा चेक कर रहे जी जरा, तो मामा 15 मिनट ऊपर हो गए मेरे। हाँ यार वीडियो माइक ऑन, अनम्यूट कर सबको। ये रूबा बिलाल को एंटर करो। अस्सलाम वालेकुम। जुमा मुबारक हो जी आप सबको। खैर मुबारक सर, आपको भी सर। दुआ करते रहें अपने लिए, अपने अपने अहले, अपने घर वालों के लिए, अपने कॉलेज के लिए, अपने मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआ करते रहा करें। चलें जी, सबको म्यूट करें जी, अब सबको म्यूट करें। Anybody have any question from the yesterday's lecture? Please raise a hand. Anybody have a question from the yesterday's lecture Provident Fund? Please raise a hand. जी गुल मोहम्मद, जी गुल मोहम्मद को अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम जी बेटा। सर हम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आपने कहा था पेमेंट ऑफ अकोमोडेटेड बैलेंस है। हाँ, ये पूछना चाह रहा था कि इसे सर हम सैलरी में काउंट कर, सैलरी इनकम में काउंट करेंगे या फिर सैलरी इनकम है, सैलरी पढ़ी हम सैलरी रहे हैं, सही ठीक है, सैलरी इनकम में काउंट करेंगे। अली हसनैन, अली हसनैन जी, अली हसनैन सर। वासलाम जी। सर ये मैंने पूछना था इंटरेस्ट अकोमोडेट सर, वो जो ये आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। ये है ईयरली इंटरेस्ट ऑन अकोमोडेटेड, आपने कल करवाई है, उसमें आपने सर 16% से मल्टीप्लाई भी किया और 20। हाँ वो 20% गिवन था ना सर, वो 20% गिवन था, उसको मैं 16% में ले आया। यस सर। वो जो मार्का मिला हुआ था वो मिला था 20% के हिसाब से, ठीक सर, उसको मैं 16 पे ले आया। ठीक है सर। ठीक है ना। मैं बल्कि आपको इसमें एक सवाल एक और करवाता हूँ, सिर्फ इंटरेस्ट के हवाले से आज एक सवाल करते हैं हम। ठीक है सर। एनी अदर पर्सन जी, एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन हैव अ क्वेश्चन ऑफ द यस्टरडे लेक्चर? चले जी, हम एक अज्यूम करके क्वेश्चन करते हैं। प्लीज प्लेन पेज पे आ जाए। हम कहें जी से क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन है। Mr. A received salary of rupees 9 lakh per annum. अच्छा जी, प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड आप कर लें एट द रेट ऑफ 12%। जब भी अच्छा, इंप्लाई और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हमेशा होगा, ठीक है जी, दोनों का 12% है, उसका भी 12% है। अच्छा, ऐसे एक और ज्यूम फिगर डाल लेते हैं, इंटरेस्ट क्रेडिट, इंटरेस्ट क्रेडिट की हम कोई फिगर डाल देते हैं एट द रेट ऑफ 20% इज इक्वल टू, हम डाल लेते हैं जी से 4 लाख से। लो जी, इतना सवाल है जी।
दिस इज अ क्वेश्चन, आंसर। सैलरी आ गई जी 9 लाख। अच्छा, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 0, प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 9 लाख का 12% करना, 12 ना 96, 96,000, 1,08,000, सॉरी, ये आ गया जी 1,08,000। एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट क्या है? एग्जेम्प्ट या 1.5 लाख रुपया है या 10% है। 10% ऑफ, क्योंकि वो बेसिक सैलरी कर देंगे, क्योंकि वो डीएनएस अलाउंस को नहीं दिया गया हुआ, तो वो क्या आ गया 90,000। इन दोनों में से लेस क्या है? 90,000 लेस हो गया, 18,000 टैक्सेबल हो गया। अब आ जाए जी इंटरेस्ट क्रेडिट। अच्छा, इंटरेस्ट क्रेडिट में आपको अगले पेज पे जरा ले जाता हूं, मेरे पास स्पेस कम है। इंटरेस्ट क्रेडिट 20% है, ये 20% है, 4 लाख रुपया। अब अगले पेज पे जरा ले जाता हूं, इंटरेस्ट क्रेडिट एट द रेट ऑफ 20%, 4 लाख। अब इसमें से एग्जेम्प्ट क्या है? 16% के हिसाब से एग्जेम्प्ट है। 4 लाख का 16/20, इसको मैं 16% के ऊपर ले आया, कितना आ गया जी? 3,20,000। 3,20,000। दूसरा क्या है? 1/3 ऑफ सैलरी। 1/3 ऑफ सैलरी क्या है? 9 लाख का 1/3, 3 लाख। विच एवर इज हायर इज एग्जेम्प्ट। इन दोनों में हायर क्या है? 3,20,000। टैक्सेबल क्या आ गया? 80,000। पीछे मेरा क्या था? 9 लाख और 18,000। यहां मेरा आ गया जी 9,18,000, ये ब्रॉड फॉरवर्ड आया पीछे से, और जमा 80,000, 9,98,000। ये मेरी टैक्सेबल इनकम आ गई। लो जी वापिस आ जाओ, पहले इसको देखें। पहले प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, नो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, 12% 1,08,000 बनता था। एग्जेम्प्ट 1.5 लाख या 10%, तो 10% कम था, तो 1,08,000 में से 90,000 माइनस किए तो 18,000 रह गया। ये दोनों जमा करके आए भाईजान, आपको जमा नफी बताना पड़ती है। इसी को मैं आगे ब्रॉडफोर्ड ले गया। फिर ये इंटरेस्ट क्रेडिट का है, ये सारा इंटरेस्ट क्रेडिट की कैलकुलेशन है। ये वाली सारी इंटरेस्ट कितना दिया था? 20% के हिसाब से 4 लाख। एग्जेम्प्ट क्या है? 4 लाख का 16%, 16% निकाल लिया 3,20,000। 1/3 ऑफ सैलरी 3 लाख। विच एवर इज हायर, हायर क्या है? 3,20,000। 4 लाख में 3,20,000 निकाले तो 80,000 टैक्सेबल आ गया। कल हमने जो सवाल किया था उसमें इंटरेस्ट क्रेडिट 0 आ रहा था, ये मैंने अब आपका सवाल कर दिया जहां पे इंटरेस्ट क्रेडिट में कोई ना कोई अमाउंट आ रही थी। दिस इज योर टैक्सेबल सैलरी। ये पिक्चर ले लें आप लोग।
चलो कोई सवाल तो बोलो जी अब। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, रेज द हैंड प्लीज इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन। एनीबॉडी हैव? और सारे सुते पे हो और खुदा के लिए जाग जाओ। इतने लायक आप कैसे हो गए कि आपको सारी बात समझ आ जाए? एनीबॉडी रेज अ हैंड। जी उसामा फारूक। सर प्रोविडेंट फंड का जरा दोबारा बता दीजिएगा। बेटा प्रोविडेंट फंड 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ, प्रोविडेंट फंड का कैसे दोबारा बता दूं? सर ये जो है पीछे कैलकुलेशन की है। कौन सी? सर ये भी एम्प्लॉयर वाली? हाँ जी सर। एम्प्लॉयर में वो कहता क्या है? कहता है एग्जाम्प्ट क्या होना है? 10% बेस सैलरी, 10% सैलरी और 1,50,000 विच एवर लेस इज एग्जाम्प्ट। पहले हमने प्रोविडेंट फंड निकाली के एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कितना किया। पहले हाँ हमने जी सर। निकाली एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कितना किया। कितना किया कंट्रीब्यूट एम्प्लॉयर ने? 1,08,000। हाँ जी सर। अब इसमें से एग्जाम्प्ट कितना होना है? 1.5 लाख सर रुपया। मुझे ये हाँ एम्प्लॉयर ने किस तरह कंट्रीब्यूट किया ये कैलकुलेशन। पुत्र कल कहाँ थे? सर कल की क्लास मिस की थी। मिस की थी ना, बस फिर अब मैं नहीं बेटा, कल मैं 1 घंटा मैं दोबारा नहीं बोल सकता, सॉरी। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू जी। एनी अदर पर्सन? चले जी, अब हम प्रोविडेंट फंड हमारा कंप्लीट हो गया। जिसने कल की क्लास मिस की उसने तांगा चलाया। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह। चलो जी आगे चलो जी, अगला नोट्स पे आ जाए जी। अब तांगा ही चलाया ना उसने। अच्छा जी, पीछे आइएगा, प्रोविडेंट फंड पे आइएगा पहले जरा ना। नहीं पीछे से चले ना, पीछे अगर मिसिंग क्या है, मिसिंग क्या है वो देखें। अच्छा ये प्रोविडेंट फंड ही है, ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया है। आगे चलें आगे चलें आगे चलें। एक्सरसाइज हो गई ये बेटा, आप लोगों ने एक्सरसाइज खुद ही करनी है। अच्छा सुपर एनुएशन फंड, अच्छा ये भी एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। सुपर एनुएशन फंड भी एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। दिस इज अनदर रिटायरमेंट बेनिफिट। इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये मोस्ट ऑफ द एग्जाम्प्ट है जी। ये भी रिटायरमेंट बेनिफिट है। ये भी प्रोविडेंट फंड की तरह का ही होता है। इसमें जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है सारा एग्जाम्प्ट है, इंटरेस्ट क्रेडिट वो भी सारा एग्जाम्प्ट है, कोई डेथ के बाद किसी को पैसे मिलते हैं वो भी एग्जाम्प्ट है। ये एग्जाम्प्ट ही है जी। लेकिन बस शर्त क्या है कि अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर हो। अगर नहीं अप्रूव्ड है सारे टैक्सेबल, अगर अनअप्रूव्ड है सारा टैक्सेबल, अगर अप्रूव्ड है तो ये सारे एग्जाम्प्ट। आगे चलें जी, आगे चलें। हाँ जी अदर बेनिफिट्स ये जरा देखिएगा, अदर बेनिफिट्स ये जरा थोड़ी सी बात। अच्छा जी कोई बेनेवलेंट फंड मिलता है, ये आप लोग अक्सर हमसे फॉर्म साइन करवाने आते हो, वजीफे के, बच्चों के वजीफे के बेनेवलेंट फंड मिलता है, सरकारी अफसर को मिलता है बेनेवलेंट फंड। वो जो बेनेवलेंट फंड मिलता है दैट इज आल्सो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, वो भी टोटल एग्जाम्प्ट है जी। एनी बेनेवलेंट ग्रांट पेड फ्रॉम बेनेवलेंट फंड टू द एम्प्लॉइज और द मेंबर ऑफ द फैमिली, ये आप लोग साइन करवाते हो ना हमसे वजीफे के, आपके अब्बा को मिलता है तो वो डेट इज टोटली एग्जाम्प्ट, ये टोटली एग्जाम्प्ट है। अच्छा जी ये अदर बेनिफिट्स हैं जनाब, ये भी टोटल एग्जाम्प्ट है। लेकिन कौन कौन से हैं ये जरा देखिए। फ्री और सब्सिडाइज फूड प्रोवाइड बाय द होटल एंड रेस्टोरेंट टू देयर एम्प्लॉइज। अत्तर साहब टिप्स में जॉब करते हैं, मेरा ये होटल नहीं है, मैंने इनको कूपन दिए कि भाईजान आप अपनी फैमिली के साथ 10 दिन खाना खाइएगा, वो कूपन थे 1 लाख रुपए के, वो टैक्सेबल होंगे। लेकिन अगर ये होटल होता और मैं अत्तर साहब से कहता हूं जी आओ जी यहां बैठ के खाना खाओ, तुम्हारी फैमिली भी यहां बैठ के खाना खाए, तो ये एग्जाम्प्ट रहना था। नेक्स्ट, अब हम अपने कॉलेज की एग्जाम्पल ले लेते हैं। अत्तर साहब के बच्चे यहां जी मुफ्त पढ़ते हैं,
या बड़ी कम फीस में पढ़ते हैं तो ये तरह आपका बेनिफिट है, लेकिन ये टोटल एग्जाम्प्ट रहेगा, इसमें कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। ये स्पेशल प्रोविजन है लॉ की, ये लॉ की स्पेशल प्रोविजन हैं, और लॉ का रेफरेंस भी दिया गया कि क्लॉज 53 ये है, पार्ट 1 है, सेकंड स्केड्यूल है, ये लॉ की स्पेशल प्रोविजन हैं। देखो लिखा क्या हुआ है, द फॉलोइंग परक्विजिट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय बाय वर्च्यू ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, अपनी नौकरी की वजह से। मैडम अनम के बच्चे अगर टिप्स स्कूल में पढ़ते हैं और मैं कहता हूं जी कि आपने कोई फीस नहीं देनी चूंकि आप यहाँ पे जॉब करती हैं, तो बाजार इसमें अनम का फायदा तो है, मैडम अनम का फायदा तो है, लेकिन ये टैक्सेबल नहीं होगा। अगर मेरा होटल है, क्यूम साहब मेरे पास होटल में खाना खाते हैं अपनी बेगम के साथ, तो वो भी एग्जाम्प्ट रहेगा। इसी तरह मेरा हॉस्पिटल है, अज्यूम कर लें वहां पे मेरे अपने एम्प्लॉय का कोई टैक्स ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, तो वो भी एग्जाम्प्ट है। ये तीन चीजें जो हैं दैट आर द एग्जाम्प्ट, सिर्फ तीन चीजें एग्जाम्प्ट हैं, रेस्टोरेंट्स, एजुकेशनल और हॉस्पिटल। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ? एनी क्वेश्चन जेंटलमैन? इसको डाउन कर दो। एनी क्वेश्चन? जी हाफिज अतीक। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर ये तीन चीजें उस वक्त एग्जाम्प्ट होंगी जब ये हमारी अपनी चीजें होंगी। हाँ जी, हाँ जी, अपनी 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 चीजें होंगी, अपनी चीजें होंगी। ओके ओके। जैसे कॉलेज मेरा अपना है, लेकिन यस अगर सर। अगर मेरा कॉलेज अपना नहीं, मैं पार्कर रेंटल, यस सर। पार्कर रेंटल में मैं किसी एम्प्लॉय के बच्चे की फीस देता हूं, यस सर। तो वो एग्जाम्प्ट नहीं होगी। ओके सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू। आगे चलें। किसी और का सवाल तो बोले बेटा। एनीबॉडी हैव एन क्वेश्चन? चलें जी, आगे चलें। टैक्स फ्री सैलरी नहीं अभी पढ़ाना, अभी ये मैं नहीं पढ़ा रहा, टैक्स फ्री सैलरी नहीं अभी पढ़ा रहा। हाँ ये पढ़ाते हैं टर्मिनेशन। अच्छा जी, इसको जरा ना आप टैक्स ऑन अमाउंट रिसीव्ड ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसको जरा पहले आप देख लें, जरा एक दफा पढ़ लीजिए जरा। अगले पेज पे आइएगा। हाँ जी, आपने यहां तक पढ़ना है तो मैं आपको समझाता हूं। यहां तक आपने पढ़ना है, पहले पिछला पेज कर रहा हूं, आपको 2 या 3 मिनट दे रहा हूं, आप पहले पढ़ लें, फिर मैं आपको समझाता हूं जी। ये जरा टैक्स ऑन अमाउंट रिसीव्ड ऑन द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं, जरा एक दफा आप पढ़ लेंगे तो प्लीज, जरा आप इसको एक दफा पढ़ लें। अगला पेज पे आ जाओ, ठहर जाओ भी, ठहर जाओ। अगले पेज पे
अच्छा जी, गोल्डन शेक एंड पेमेंट है क्या, पहले ये समझे। गोल्डन शेक एंड पेमेंट्स हमारे यहां स्टार्ट हुई 99 में। हमारे यहां बंदा रिटायर होता है 60 साल की उम्र में, लेकिन आपको पता है कि जो बंदा 50 से ऊपर चला जाता है वो अब ध्यान अफसर बन जाता है, वो जरा काम कम करता है, महंगा बहुत हो जाता है एम्प्लॉयर के हिसाब से, लेकिन वो काम कम करता है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ये सोचा कि हम जो बूढ़े लोग हैं जिनका पुराना नॉलेज है, हम उनको अभी छुट्टी करा दें, कि बजाय ये कि आप 60 साल पे जाके हमारे पास जाएं, तो आप अभी हमसे चले जाएं 50 साल की उम्र में। और आपने जो 60 साल के वक्त पैसे लेने थे, आपने जो 60 साल की उम्र में पैसे लेने थे, से 6 मिलियन, कि आपको 6 मिलियन मैंने 60 साल की उम्र में देना था, आज आप 50 साल के हुए हैं, आप आज मुझसे 9 मिलियन ले लें, लेकिन हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन चले जाए। इसको बोलते हैं गोल्डन शेक हैंड। गोल्डन शेक हैंड एक एक्यूमुलेट अमाउंट है, जो उसकी 1 साल की सर्विस का नतीजा नहीं है, जो उसकी 1 साल की सर्विस का नतीजा नहीं है। जाहिर है वो पीछे से जॉब करता आ रहा है 20 साल से, 15 साल से, व्हाट्सएवर इज, तो आज आके वो उसको मैं गोल्डन शेक हैंड दे रहा हूं। तो गोल्डन शेक हैंड बेसिकली क्या है, अर्ली रिटायरमेंट, टर्मिनेशन। वैसे तो उसने 60 साल के बाद जाना था, लेकिन ये क्या, अर्ली रिटायरमेंट। अर्ली रिटायरमेंट भी कर रहा हूं, पैसे भी ज्यादा दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं, कि यार इसकी जगह पे मैं 2 यंग बच्चे रखूंगा, और वो जी वो 30,000 रुपये रखूंगा, ये मुझे 5 लाख ले रहा है। तो एम्प्लॉयर बाज का इस तरह कैलकुलेशन करता है। अब जो पैसे उसको इकट्ठे मिले, उस बंदे को मिले तो सैलरी की वजह से। ये बेसिकली क्या है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। ये बेसिकली क्या है, हम टर्म पढ़ के आए थे, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। हमने आज उसको निकाल दिया, अब उसको इकट्ठा ही 9 मिलियन मिला। अब 9 मिलियन, और हम ये पढ़ के आए कि सैलरी रिसीव्ड ड्यूरिंग द टैक्सेबल, सैलरी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज टैक्सेबल। तो भाईजान उसको तो टैक्स ही बहुत ज्यादा लग जाएगा, उसका टैक्स। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने उसको 9 मिलियन दिया तो शायद 3 मिलियन बीच में गवर्नमेंट ले जाए। तो यहां पे लॉ ने एक हल निकाला। लॉ ने हल क्या निकाला, लॉ ने कहा कि सैलरी जो उसको मिली है वो तो वैसे टैक्स होगी, सैलरी जो मिली है वो जिस तरह हम रूटीन में टैक्स करते हैं वैसे टैक्स होगी, लेकिन गोल्डन शेक हैंड के पैसे जो मिले हैं ना, वो टैक्स होंगे सेपरेट ब्लॉक ऑफ सेपरेट ब्लॉक। हम अभी तक जितनी टैक्स पढ़ते आ रहे हैं ना, हम पढ़ते आ रहे हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम। हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, एनटीआर, नॉर्मल टैक्स रिजीम। अब ये लफ्ज आपने पहली दफा सुना है, सेपरेट ब्लॉक। सेपरेट ब्लॉक का मतलब होता है किसी भी इनकम को खास टैक्स रेट लगा देना। वो टैक्स रेट नहीं जो दिया गया है, वो टैक्स रेट नहीं जो दिया गया है, जो हम लगाते आ रहे हैं अपने सवालों में। वो टैक्स रेट जो हमें वो टैक्स रेट जो है एक स्पेशल टैक्स रेट लगा दिया जाए। अब वो स्पेशल टैक्स रेट कौन सा होगा, लॉ कहता है खुद कैलकुलेट कर लें। लॉ क्या कहता है, वो टैक्स रेट आप, अभी मैं नहीं बता रहा, वो कहता है आप खुद कैलकुलेट करें। हर बंदे का वो वाला टैक्स रेट मुख्तलिफ होगा। अब वो टैक्स रेट निकलेगा कैसे, कहता जी द रेट ऑफ टैक्स कैसे निकलेगा, कहता जी A डिवाइड बाय B%। ए क्या है, टोटल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉय ऑफ द टैक्स इनकम फॉर लास्ट 3% टैक्स ईयर। पिछले 3 सालों में जितना टैक्स दिया, डिवाइड बाय जितनी उसकी टैक्स पिछले 3 सालों में टैक्सेबल इनकम थी, मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो परसेंटेज निकल आएगी। यानी कि टैक्स पेड, अगर मैं इसको प्लेन पेज पे ले आइएगा जरा प्लीज। यानी कि इसका टैक्स रेट कैसे निकलेगा,
टैक्स पेड फॉर लास्ट 3 ईयर्स, जो पिछले 3 टैक्स ईयर से, डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम फॉर लास्ट 3 टैक्स ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ये उसका कोई ना कोई टैक्स रेट आ जाएगा। अब मैं आपको करवाता हूं सवाल। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो वो बोले, मैं फिर आपको न्यूमेरिकल करवाने लगा हूं, या पहले मैं बल्कि न्यूमेरिकल करवा दूं, फिर आपको बात समझ आएगी। कॉपी पेंसिल पकड़े जी, न्यूमेरिकल लिखे, शाबाश। सादा पेज पे आ जाओ। अगला, मिस्टर ए received salary of rupees 5 million in tax year 2020. On June 30th, 2020, he decided to retire. He decided to retire under golden shake hand under golden shake hand scheme and received rupees 10 million. His salary data for last 3 tax year is as under. पिछले 3 साल कौन कौन से हैं? टैक्स ईयर, टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम, आप इसको टैक्सेबल इनकम ही कहें, और टैक्स पेड। पिछले 3 सालों में उसने कितनी इनकम डिक्लेयर की और कितना टैक्स दिया? पिछले 3 साल कौन कौन से हैं? 2019, 2018 और 2017। पिछले 3 साल में उसकी इनकम थी 4 मिलियन, 3 मिलियन और 2 मिलियन। उसने टैक्स दिया हुआ था जी 4 लाख, ये गिवन होगा सवाल में, 3 लाख, 4 लाख 20 हजार, 2 लाख 40 हजार और 1 लाख 80 हजार। ये उसने पिछले 3 सालों में पिछले टैक्स ईयर के हिसाब से टैक्स दिया हुआ था। रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी अंडर बोथ ऑप्शंस। यहां पे सरकार 2 ऑप्शन देती है, बोथ ऑप्शंस। चलें, ये पहले आप लिख लें, फिर मैं सवाल करता हूं जी।
अच्छा जी, अब आ जाए सवाल के ऊपर जी। ऑप्शन 1 क्या है? जो हम पढ़ के आए हैं कि सारी जो सैलरी सी वो टेस्ट कर दो। सैलरी कितनी मिली है? 5 मिलियन। और गोल्डन शेकन कितना मिला है? 10 मिलियन। टोटल कितना हो गया? 15 मिलियन। ये टैक्सेबल इनकम आ गई। टैक्सेबिलिटी कितनी आ गई? हाँ जी, हाँ, 31,70,000। टैक्सेबिलिटी आ गई जनाब 31,70,000। ये ऑप्शन 1 है। अभी ऑप्शन 2 हमने करना है। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में हमें पहले क्या चाहिए? मैं वापस जा रहा हूं यहां पे। ऑप्शन 2 में हमें चाहिए एवरेज रेट ऑफ टैक्स। अब एवरेज रेट कैसे निकालेंगे? इन सबको जमा कर दें। ये कितना है? 4, 3, 7 और 2 9 मिलियन। 9 मिलियन। और ये कितना आया जी? जी, ये आया जी 8,40,000। वन से नीचे चली गया या 1% नीचे चला गया? 10% नीचे, 9.33। ठीक, लो जी। अब इसका एवरेज रेट निकाल लें। अब इसका निकालेंगे हम ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में मुझे सैलरी कितनी मिली है उस साल? 5 मिलियन। 5 मिलियन के ऊपर टैक्स कितना बनता है? 6,70,000। अच्छा जी, अब मुझे वो एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालना है सेपरेट ब्लॉक के लिए। एवरेज रेट ऑफ टैक्स, एवरेज रेट ऑफ टैक्स कितना बनता है? पहले फिगर देख लें आप लोग। वो देखिए 8,40,000 और डिवाइड बाय 9 मिलियन। 8,40,000 डिवाइड बाय 9 मिलियन कितना है जी? 9.33%। मल्टीप्लाइड बाय 100, 9.33%। अब सेपरेट ब्लॉक गोल्डन शेकन कितना मिला मुझे? गोल्डन शेकन कितना मिला था जी? 10 मिलियन। 10 मिलियन को स्पेशल रेट लग गया, कौन सा? 9.33%। कितना आ गया जी? 9,33,300। इसको जमा कर दें। वन 160,33,00,000।
ये आ गया जी ऑप्शन 2 के मुताबिक। ऑप्शन 1 में क्या था? 31,70,000। ऑप्शन 2 में क्या आया? 16,30,000। सो आप सवाल करेंगे ऑप्शन 2 इज बेटर। ऑप्शन 2 इज बेटर। जो आपका एम्प्लॉय है वो 16,03,300 रुपये टैक्स देगा, वो 31,70,000 टैक्स नहीं देगा। अब मैं 2-2 मिनट के लिए स्लाइड होल्ड कर रहा हूं सारी की सारी। ये मेरा क्वेश्चन था जी, ये मेरा सवाल था। यहां से मेरा ऑप्शन 1 शुरू हुआ कि जितनी तनख्वाह मिली, चाहे वो गोल्डन शेक एंड सैलरी रिसीव्ड है, जो हम पढ़ के आए हैं कि तमाम सैलरी रिसीव्ड विल बी आर सैलरी रिसीव्ड विल बी टैक्सेबल, हमने उसके मुताबिक सवाल कर लिया। लेकिन कानून कहता है यार उससे ज्यादती हो जाएगी। ये जो उसको इकट्ठे पैसे मिले हैं, ये 10 मिलियन, ये जो 10 मिलियन इकट्ठे पैसे मिले हैं, ये उसकी 1 साल की सर्च का नतीजा नहीं है। तो आप इसको पिछले 3 सालों का एवरेज रेट ऑफ टैक्स लगा दें। हमने एवरेज रेट कैलकुलेट कर लिया, सैलरी को तो सैलरी वाले रेट लगा दिया, सिर्फ गोल्डन शेक हैंड को अलहदा रेट निकाला और टैक्स रेट लगा दिया, तो उसकी टैक्सेबिलिटी कम हो गई और वो बेचारा टैक्स देने से बच गया। लो जी क्वेश्चंस, अब सवाल बोलो जी। एनी क्वेश्चन जेंटलमैन? किसी का कोई सवाल है तो बोले जी। जी शकीब लोधी, जी शकीब, जी शकीब। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो सर गोल्डन शेक है उसकी शकीब अमाउंट आपकी आवाज नहीं आ रही। एम्प्लॉय सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी जी कि बोल। जो गोल्डन शेक की अमाउंट का टैक्स है वो किसका एम्प्लॉयर ने किसका खुद टैक्स है? काट के देना है? सर जो गोल्डन शेक एंड अमाउंट ये जो 16 लाख है वो हाँ एम्प्लॉयर पे करेगा या हम खुद पे करेंगे नहीं नहीं, इम्प्लाई जिसको पे मिलेगा? करेगा बेटा, टैक्सेबिलिटी तो इम्प्लाई ने पे करनी है ना, इम्प्लाई नहीं पे सही हो करनी टैक्सेबिलिटी तो। सर नहीं, लेकिन जो सैलरी की अमाउंट में से जो टैक्स निकलता होता है वो तो हाँ एम्प्लॉयर खुद पे करता है ना? हाँ जी, वो नहीं पे, वो जमा एम्प्लॉयर करवाता है, तनख्वाह किससे करता है? वो जी इम्प्लाई से करता है। सही हो गया। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो नहीं गोल्डन पुत्र, शेक हैंड की अमाउंट टैक्सेबिलिटी अपनी अपनी, ठीक है। सही वो हम सिनेरियो भी पढ़ेंगे, एक और सिनेरियो पढ़ेंगे, जैसे पिछला सिनेरियो मैंने छोड़ा है। अभी अब ना डिफरेंट सैलरी में डिफरेंट सिनेरियो आना शुरू हो गए हैं। अभी आज हम ओके। डिफरेंट सिनेरियो, देखो ये बिल्कुल डिफरेंट चीज आ गई हमारे सामने, गोल्डन शेक हैंड। किसी का कोई और सवाल तो बोले जी, म्यूट करो इसको। जी जी सोहेल अशरफ। जी अस्सलाम वासलाम जी, वालेकुम। जी बेटा। जी सर, ये जो 9,10,000 है जी सर, ये जो गोल्डन शेक हैंड है ना, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक है। कैलकुलेशन मिस्टेक है गोल्डन शेक हैंड में? जी कहाँ पे? सर, ये 9,33,000 बनती है। मैं 300 रुपए लिख दी है। जी 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 और नहीं नहीं, 9.33%, 33% है ना यार, वो अच्छा अच्छा 9.3333 है। जी 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 ठीक है, ठीक हो। हाँ। जी सर। किसी और का कोई सवाल है तो बोले जी, किसी और का कोई सवाल है तो बोले जी। एनीबॉडी हैव अनदर क्वेश्चन? ये देखो, अब मैंने एक सवाल आपको यहां भी करवाया हुआ है, एक सवाल आपको अपने नोट्स में भी गिवन है। ये देखें, ये सवाल आपके नोट्स में भी गिवन है। अच्छा ये भी अब बाज कात आई कैप का करता है, आई कैप 4 साल का डाटा दे देता है, लेकिन आप कानून ने क्या लिखा हुआ है? 3 इयर्स। तो आपने लास्ट 3 इयर्स ले लेने हैं, लास्ट 4 इयर्स नहीं लेने।
आप में से कल कोई मुझसे कोई डायरेक्ट भी क्वेश्चन करना चाहता है तो मैं कल इंशाल्लाह ताला क्लास पढ़ा के 3 बजे तक आप मेरे पास आ सकते हैं। यहाँ पे कॉलेज में आप मेरे पास 3 बजे तक आ सकते हैं। कल मेरी 10:30 11:30 क्लास है। 10:30 से कल अपना पेंसिल कलम आप जब मैं आऊँ तो आप होल्ड में रखिएगा। मैंने अब आपको मेजर न्यूमेरिकल लिखवाना है जिसमें सारा कुछ आ जाएगा, हम फिर रिपीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली हमारा। किसी का कोई क्वेश्चन तो बोले जी, अनम्यूट करो जी सबको। जी जेंटलमैन बोले जी, एनीबॉडी? क्लियर हुआ ना जी? आज बेटा कोई ना आपने लेक्चर मिस नहीं करना, ठीक है? लेक्चर मिस करेंगे तो आप खुद प्रॉब्लम में आएंगे, मैं नहीं आऊंगा। मैं फिर आपको ऑफर कर रहा हूं कि अगर किसी ने कुछ समझना है तो वो कल आके समझ सकता है, लेकिन कल सुबह जब मैं क्लास शुरू करूं तो पेंसिल कॉपी, मैंने बोर्ड पे लिखना सवाल, मैंने सवाल आपको बोल के लिखवाना है, ठीक है? ओके सर। ओके ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। खुदा हैव अ ब्लेस्ड फ्राइडे। You too. थैंक यू।